नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नामर्द पति भाग 2। गिरधर अपनी बड़ी बेटी बबीता को अग्नि के सामने अपने दामाद उमेश संग फेरे लेते हुए देख बहुत खुश था। उमेश और बबीता दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उमेश अपने घर का इकलौता लड़का और पास ही के गांव में रहता था। उसके घर में बस उसके पिता किशोर ही थे। इस बात से गिरधर उसकी पत्नी मीना बहुत खुश थी। चलो घर में बबीता का राज होगा। किशोर भी बहुत खुश था और उसके इकलौते बेटे उमेश को बबीता जैसी सुंदर लड़की मिली। वो भी दोनों को बहुत खुश देखना चाहते थे। किंतु शादी के 3 दिन के बाद बबीता के पैर पटकती हुई वापस मायके आ गई। उमेश और उसके पिता ने उससे कहा भी नहीं। जब घर आई तो माता पिता से पूछा, क्या हुआ, तू इस तरह सारा सामान लेकर क्यों आ गई और दामाद जी कहाँ हैं। बबीता ने कहा, माँ मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। माँ ने पूछा, क्यों नहीं जाएगी तू, अभी 3 दिन हुए, दामाद जी से झगड़ा भी कर लिया तूने। उसके बाद बबीता ने जो कहा उसकी माँ को सुनकर हैरान हो गई। बबीता ने कहा, उमेश ना मर दे। ये क्या कर रही है तू। बबीता, दिमाग तो सही है ना तेरा। हाँ माँ, मैं सच कर रही हूँ, वो नामर्द है, मुझे नहीं रहना नामर्द पति के साथ। जब गिरधर ने ये बात सुनी तो बबीता को ससुराल जाने से मना कर दिया। किशोर गिरधर से मिलने आया। उसने कहा, बबीता का ये आरोप गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। गिरधर ने कहा, तो क्या मेरी बेटी झूठ कर रही है। वो भी तो इतनी बड़ी बात, मुझे मेरी बेटी पर यकीन है, मैं उसे आपस में नहीं भेजूंगा और आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने हमें धोखा दिया है। यदि आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आप पर केस कर दूंगा। किशोर ये सुनकर चुपचाप चला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। बबीता का पति उमेश नामर्द है। किसी ने कहा वो शराब पीता है तो नामर्द बन गया, किसी ने कहा वो बचपन से ही नामर्द है। उमेश यह सब सुनकर दुखी हो गया। उसका घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया, इसलिए उसके पिता ने उसे शहर भेज दिया। वहाँ उमेश ने नौकरी भी कर ली थी। दोनों आर्थिक स्थिति से इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए दोनों को कोई केस दर्ज नहीं किया और चुपचाप तलाक के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। तब 2-3 महीने ना हुए तब तक बबीता ने बहुत रोना धोना मचाया। उसके बाद तो उसके तेवर भी बदल गए। वह बहुत खुश रहने लगी, उसे जरा भी अफसोस नहीं। एक दिन बबीता खेत की तरफ गई। खेत में कपिल कुछ लोगों से काम करवा था। उसने कपिल को आवाज़ लगी। कपिल उसके पास आया और बोला, तुझे समझ नहीं आता यह सब है। बबीता ने कहा, तुम मुझे भूल नहीं गए। 4 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ रहते, तुमने एक बार भी हमें मिलने की कोशिश नहीं की। कपिल ने कहा, अभी तुम तक यहाँ से जाओ, यहाँ कोई देखकर लोगों को फालतू मेरे गांव में बातें बनेगी। बबीता ने कहा, देखना है तो देखे, वैसे भी सबको पता चलना ही है। कपिल ने कहा, जाओ ना मैं तुमसे रात को 9 बजे बात करते कुएं के पास मिलने आता हूँ। बबीता ने कहा, जरूर आना, मैं कल फिर आऊँगी। बबीता के जाने के बाद कपिल परेशान सा हो गया। रात को बबीता के बड़े कुएं के पास पहुँच गई। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगी। कपिल को आता देख होठों पर मुस्कुराहट सी आ गई। उसके आते ही उसकी कॉलर पकड़कर बोली, आ गए मेरे हीरो। कपिल ने कहा, छोड़ो मुझे। बबीता ने हाथ पकड़कर, तुझे छोड़ने के लिए वापस थोड़ी आई हूँ। कपिल ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं। तेरे बाप ने कलेजे की ठंडक मिल गई उस नामर्द से शादी करके। जब मेरे पिता राजी थे तो मेरी शादी के लिए तो तेरे पिता को बिरादरी का कीड़ा काटा था। अब क्या हुआ। बबीता ने कहा, तो तू क्या मुझे कम समझता है। मैं नहीं जानती, मेरे पिता मानने वाले नहीं तो मैं इस शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गई। फिर अपना साथे दिमाग लगाया। उस रमेश बेवकूफ़ को नामर्द बता दिया। मुझे लगा था कि वो मानेगा नहीं, हंगामा मचाएगा। उसने ऐसा कुछ ना किया और घर में सब मेरे आंसू देख पिघल गए और आसानी से मेरी बात मान गए। कपिल ये सुनकर हैरान हो गया, बोला, ये सब झूठ है। बबीता ने कहा, हाँ, अब तुम मुझसे शादी कर ले। कपिल ने कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तुझे जैसे सेकेंड हैंड माल में अब शादी नहीं करूँगा, जैसे कि मेरे माँ बाप को अब मान जाएंगे ना। और तूने ये सब किससे पूछ कर किया। मैंने तो कहा था क्या कि तुझे ये सब करने को नहीं कहा था। तेरे बाप की शादी से इनकार करने के बाद से हम मिले भी नहीं, तो क्या देखा तूने मुझे। बबीता ने कहा, देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया और अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम मुझसे ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। कपिल ने कहा, कहीं भी जाओ, मुझे नहीं पता। और तुमने उस बेचारे के उमेश की ज़िंदगी खराब कर दी। ऐसा कर तुम्हें शर्म नहीं आती। यह कहकर उसे कपिल जाने लगा। बबीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से रोका। तभी अचानक कपिल से उसके पिता आ गए और बोले, बेशरम लड़की, अच्छा हुआ तू मेरे घर की बहू नहीं बनी और
मैंने सब सुन लिया, तूने क्या किया? और कपिल तू यहाँ क्या कर रहा है? जा घर। बबीता ने कहा, कपिल मेरी बात तो सुनो। इतने में कपिल के पिता ने बबीता का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे घर तक ले गए और गिरधर को बोला, संभाल अपनी बेटी से, इस झूठी बेटी को। पहले तो शादी से इनकार कर दिया तूने, अब तेरी बेटी मेरे फिर बेटे को फंसाने के चली और ये झूठी उस उमेश की बदनाम कर रही। इसने झूठे कहा कि उमेश ना मर दे क्योंकि ये तुझसे उससे तलाक लेकर मेरे बेटे से शादी करना चाहती। यह कहकर कपिल के पिता चले गए। गिरधर और मीना ये सुनकर हैरान हो गए। मीना ने जोरदार तमाचा बबीता को मारा और कहा, तूने हमारा प्यार का ये सिला दिया। बबीता ने कहा, आपने भी तो कपिल को मेरी शादी से इनकार कर दिया था, मैंने ये रास्ता अपना बना लिया। मीना ने कहा, कपिल एक नंबर का शराबी और अय्याश में तेरे पिता तुझे देखते हुए उसके कुएं में कैसे धकेल देते? तुझे क्या लगता है उसके पिता हमेशा पैसे वाले होकर इस पर रिश्ते के लिए के मान कैसे गए? तुझे समझाया भी था ना, उनसे क्या कहते? क्या उनके बेटा शराबी और अय्याश है इसलिए हमको शादी नहीं करना? हमें तो गांव में ही रहना था। न बिरादरी का बहाना बनाकर मना कर दिया और तुझे ये सब पता था तो तेरी अक्ल में पत्थर पड़े थे। अब तूने ये कांड कर दिया, अब क्या होगा तेरा सोचा है तूने? 2-3 दिन घर का माहौल गर्म रहा, गाँव में भी ये बात फैल गई। बबीता झूठी और उमेश नामर्द नहीं था और कपिल के चक्कर में उसने झूठ कहा था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और बबीता की बदनामी हो गई। गिरधर ने बहुत सोचा, अब उसके पास रास्ता एक ही था। उमेश और बबीता का तलाक अभी नहीं हुआ था और सोचा कि उमेश जरूर बबीता को अपना लेगा। गिरधर किशोर से मिलने गया उसके घर। गिरधर ने किशोर को उमेश से कहा, देखो मेरी बेटी नादान है और उसने भूल में कर दी, अब उसे पछतावा है, मम्मी माफ़ कर दे, बबीता को बहू अपना ले। उमेश ने कहा, माफ़ करना, उस समय मेरे पास कुछ कहने को ना था, उसने मुझे सब जगह बदनाम कर दिया, अब वो खुद बदनाम हो रही है तो आप यहाँ वापस आ गए, लेकिन मैं उसे अपना लेता पर वो आवारा कपिल ले लिए मुझे बदनाम कर कर भाग गई। किशोर ने कहा, जब मैं आपके पास आया तो तुम अपने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। गलती आपकी है, आपकी बेटी किसी को प्यार करती है तो मेरे बेटे के जीवन क्यों खराब किया आपने? उसके साथी लड़की को नहीं अपना सकता, आप जा सकते हैं। गिरधर छोटा सा मुँह लेकर घर आ गया। मीना ने बबीता से कहा, देख लिया तूने अपनी करनी का नतीजा, तू तो न घर की रही न घाट की, अब कौन अपनाएगा तुझे? बबीता का दिल टूट गया। कपिल ने साफ इनकार कर दिया। अब उमेश ने भी अब क्या होगा तुम्हारा, उसका भविष्य? कुछ दिनों के बाद बबीता और उमेश का तलाक हो गया। उमेश ने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली। इधर कुछ दिनों के बाद कपिल ने भी शादी कर ली, पर बबीता का जीवन अधर में लटक गया। गांव के बदनामी के कारण, तलाकशुदा होने के कारण कोई भी उससे शादी के लिए राजी ना था। उसके पिता उस दूसरे गांव में लड़का देखा जिसकी पत्नी मृत्यु हो गई थी, एक बच्चा था, उसकी सरकारी नौकरी थी, घर में माल थी। उसे रिश्ता अच्छा लगा। लड़के कमल को भी शादी के लिए आपत्ति नहीं थी। बबीता क्या कहती, उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कमल और बबीता की शादी हो गई। कमल तो ठीक था पर कमल की माँ बड़ी तेज और औरत निकली, उसे हर बात पर चिल्लाती। एक दिन बबीता चिल्ला कर बोली, महारानी कितना काम पड़ा है और जरा जल्दी हाथ चलाया करिए। सुन उसकी आंखों नम हो गई। उसने अपने पहले पति उमेश के संग बिताए 3 दिन याद आ गई जहाँ वह उसके घर में रानी थी, कोई कुछ न कहने वाला भी नहीं था। आज उसे समझ आया कि उमेश जैसे सीधे साधे पति को नामर्द साबित कर कितनी बड़ी भूल कर दिया। शायद इसी बात की सजा उसे मिल रही है। आंसू पहुँच काम में लग गई। वो समझ गई जो मैंने बोया आज वही काट भी रही हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।